नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों का कहना है कि ढैया समाप्त होने को लगभग 5 महीने बीत गए, लेकिन हमारे जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। परेशानियों पर परेशानियां आ रही हैं, काम बन नहीं पा रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल पा रही है, हर काम में रुकावट पैदा हो रही है। क्या कारण है? कब हमारे दिन अच्छे आएंगे, कब हमको सफलता मिलेगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो, लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। तुला राशि वालों की ढैया जनवरी से समाप्त हो चुकी है और लगभग 5 महीने बीत गए। अब जो है शनि आपको अच्छे परिणाम देना चाहिए, लेकिन जनवरी के बाद किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। क्या कारण है? शनि का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं और लंबे समय तक इनका प्रभाव बना रहता है। ये मंद ग्रह बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसी कारण से इनका जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे पता चलता है कि शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है। मंद ग्रह इसीलिए ये कहे गए। अब तुला राशि के अनुसार से, तुला लग्न के अनुसार से यदि हम देखें तो शनि योग कारक माने जाते हैं, अच्छे भाव के मालिक माने जाते हैं और अच्छे फल देने वाले कहे जाते हैं। और ये बैठे भी जो है अच्छे भाव में है, त्रिकोण के भाव में बैठे हैं और अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि शनि यहां पर अच्छे परिणाम देना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का अभी बदलाव देखने को क्यों नहीं मिला? कारण यह है कि जनवरी में शनि जो है आपके चौथे भाव को छोड़ करके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। जनवरी से ये गोचर कर रहे हैं। अब कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो सेटलमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही ये पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि 3 फरवरी से 15 मार्च तक शनि अस्त हो गए। अब कोई भी ग्रह यदि अस्त हो जाए तो वो फल देने में सामर्थ्य नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं दे पाता है, जबकि नकारात्मक परिणाम जरूर देता है। तो शुभ परिणाम देखने को तो मिले नहीं, नकारात्मक परिणाम देखने को जरूर मिले। अब शनि जहां का मालिक होता है और जहां पर बैठा होता है वहां पर शनि शुभ परिणाम देने का काम करता है। जिस स्थान में ये बैठ जाता है वहां के फलों में वृद्धि कर देता है, लेकिन जहां पर ये देखता है वहां पर जो है बुरा करने का काम करता है। मतलब दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन जहां पर ये बैठता है वहां के फलों में वृद्धि कर देता है, शुभता बढ़ा देता है। तो शनि आपके चौथे भाव के मालिक है, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान के मालिक है और ये पंचम भाव के भी मालिक है, शिक्षा के मालिक है, संतान के मालिक है, प्रेम विवाह के मालिक है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक है। तो इन क्षेत्रों में लाभ पहुंचाना चाहिए, लेकिन 3 फरवरी से 15 मार्च तक ये लगभग 42 दिन तक अस्त रहे। तो अस्त में ये किसी प्रकार का कोई फल नहीं दे पाए, लेकिन जहां पर ये देख रहे थे वहां पर समस्या पैदा कर रहे थे। कई लोगों के जीवन में देखा गया कि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है। तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा कर रहे थे, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा कर रहे थे। कई लोगों के तो डिवोर्स तक जो है हो गए और कई लोगों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया। कई लोगों की बात ऐसी चल रही है कि डिवोर्स हो जाएगा। तो ये स्थितियां जो है शनि जो है बना रहे थे। और देखा जाए जिन लोगों की लव लाइफ में, क्योंकि ये पंचम भाव जो होता है ये प्रेम विवाह का भी होता है, तो प्रेम विवाह में भी समस्या पैदा करने का काम कर रहे थे, मनमुटाव की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे थे। वही इनकी सप्तम दृष्टि जो है लाभ भाव में पड़ रही थी। तो लाभ में भी कहीं ना कहीं आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन लाभ आपको उतना मिल नहीं पा रहा था। संघर्ष आप खूब कर रहे थे, लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी। किसी भी चीज में आप हाथ डाल रहे थे उसमें आपको
सफलता नहीं मिल पा रही थी, काम आपका अटक जा रहा था, बन नहीं पा रहा था, रास्ता आपको दिख नहीं रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये भी समस्याएं शनि जो है दे रहे थे। शनि की दशम दृष्टि आपके धन के ऊपर पड़ रही है। धन में कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाने का काम कर रहे थे, धन जमा नहीं हो पा रहा था, जिस प्रकार पैसा आ रहा था उसी प्रकार पैसा खर्च हो रहा था, बचत कुछ नहीं हो पा रही थी, और कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति भी बनाने का काम जो है शनि कर रहे थे, मतलब क्लेश पैदा कर रहे थे परिवार में। तो ये स्थिति भी जो है बनी हुई थी। लेकिन 15 मार्च के बाद शनि उदय होने लगे। अब उदय होने लगे तो शनि को मजबूत होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। शनि 12 डिग्री से 18 डिग्री में अच्छे परिणाम देते हैं। अब जो है शनि जून के महीने में ये 12 डिग्री में पहुंच जाएंगे। तो समझ जाइए कि जून के महीने से शनि आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। क्या क्या अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे वो भी हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन मार्च के महीने के बाद जो है 15 मार्च के बाद शनि को अच्छे परिणाम देना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कारण ये था कि गुरु जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये अस्त रहे। अब गुरु जब अस्त हो गया तो गुरु धन का मालिक है, धन का डिपार्टमेंट गुरु के पास है। विवाह का मालिक भी गुरु है, विवाह का कारक ग्रह है। वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह भी गुरु है। शिक्षा का भी कारक है, ज्ञान का भी कारक है, आर्थिक स्थिति का भी कारक है। तो इन सभी क्षेत्रों का जो कारक ग्रह माना जाता है गुरु, वो भी 27 अप्रैल तक अस्त होने के कारण जो है किसी प्रकार का आपको लाभ देखने को नहीं मिला। 27 अप्रैल के बाद गुरु जो है जैसे ही उदय हुए तो ये भी मजबूत स्थिति के लिए आगे बढ़े। तो ये भी आपको जो है लाभ देने का काम 27 अप्रैल से करने लगे। लेकिन फिर भी 27 अप्रैल के बाद भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कारण यह था कि बुध और सूर्य दोनों ही ग्रह जो है अस्त हो गए। सूर्य तो ग्रहण में था, अस्त जैसे ही फल देता है, क्योंकि सूर्य राहु के साथ जो है बैठ करके ग्रहण लग गया सूर्य को। इस कारण से जो है सूर्य आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा था और वैवाहिक जीवन में और समस्याएं पैदा कर दिया, लव लाइफ में समस्या पैदा कर दिया। वही बुध जो है, जो कि धन का कारक है, जो कि बुद्धि का कारक है, वो भी जो है 15 मई तक अस्त रहा। इस कारण से बुध और सूर्य दोनों ही आपको नकारात्मक परिणाम देने का काम कर रहे थे। अब सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य आपका लाभ का मालिक था। जब लाभ का मालिक 15 मई तक अस्त था तो कहां से लाभ होगा, कहां से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि इच्छा का मालिक सूर्य है, वो कहां से प्राप्त करेगा। अन्य ग्रह कितना भी बढ़िया हो जाए, लेकिन जो डिपार्टमेंट जिस ग्रह को दिया गया है वो यदि शुभ नहीं है तो आपको कहां से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस कारण से सूर्य अस्त होने के कारण जो है किसी भी प्रकार का कोई लाभ देखने को नहीं मिला। वही बुध की यदि बात करें तो बुध जो है आपके भाग्य के मालिक थे। भाग्य का मालिक जब अस्त हो गए तो भाग्य भी साथ नहीं दिया, अड़ंगे आ रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था। जिस चीज में आप हाथ डाल रहे थे सफलता ही नहीं मिल पा रही थी, अप्लाई तो बहुत कर रहे थे लेकिन आपके काम नहीं बन पा रहे थे। तो ये बुध भी जो है 15 मई तक अस्त थे। ये समझ जाइए कि 15 मई तक दोनों ही ग्रह अस्त रहने के कारण जो है ये समस्या पैदा कर रहे थे। अब 15 मई के बाद जो है ये जैसे ही बुध उदय हुआ और सूर्य जो है ग्रहण से निकला तो आपको लाभ देना चाहिए। तो मंगल भी कहीं ना कहीं 10 मई से 1 जुलाई तक नीच राशि में आपके कैरियर के क्षेत्र में रहा। और कैरियर के क्षेत्र में जब कोई भी ग्रह नीच राशि में गोचर करता है तो कैरियर में समस्या पैदा करने का काम करता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप स्वयं का कोई काम कर रहे हो, तो उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। विवाद में स्थिति बन सकती है, मनमुटाव हो सकता है, अहंकार बढ़ सकता है और उससे जो है कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। कई बार आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लो और नौकरी छोड़ दो, जल्दीबाजी में आपने व्यापार बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो है मंगल जो है आपको 1 जुलाई तक समस्या कैरियर में बनाने का काम करेगा। 1 जुलाई के बाद जब मंगल लाभ भाव में चला जाएगा तो समझ जाइए कि आपको लाभ होने लगेगा।
ये अच्छी स्थिति बन जाएगी और वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं जो है कम हो जाएगी। तो ये समझिए कि 1 जुलाई तक सारे ही ग्रह जो है पॉजिटिव होने वाले हैं। वैसे तो शनि जो है वक्री हो जाएंगे 17 जून से, तो शनि आपको 17 जून से लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। वही गुरु के साथ राहु की जो युति है ये चांडाल दोष है, लेकिन ये योग में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जून के महीने से आप मोटा मोटा जुलाई के महीने से पकड़िए, गुरु जो है पूर्ण रूप से 15 डिग्री में आ जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और राहु जो है 6 डिग्री में आ जाएंगे, मतलब कमजोर हो जाएंगे। तो यहां पर गज लक्ष्मी राजयोग बन जाएगा और इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। गुरु जो है धन के कारक है, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह भी जो है जुड़ जाएगा। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन खराब था तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा, पार्टनरशिप में भी लाभ होगा और व्यापार में भी लाभ देने का काम जो है गुरु करेंगे। वही शनि जो है 17 जून से जो है ये वक्री हो जाएंगे, और जब भी शनि शुभ हो और वक्री यदि हो जाए तो 3 गुना ज्यादा बलवान हो जाते हैं, 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करते हैं। तो ये भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक है, भूमि में लाभ देंगे, प्रॉपर्टी में लाभ देंगे, मकान में लाभ देंगे, वाहन आप खरीद सकते हो, तो ये योग बनाने का काम करेंगे। वही ये पंचम भाव के भी मालिक है, तो आपकी शिक्षा को सुधारने का काम करेंगे, लव लाइफ जो आपकी खराब चल रही थी उसको सुधारने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करने का काम करेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनमें भी लाभ देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से संबंधित आपको लाभ मिलने वाले हैं 17 जून से। और मोटा मोटा आप पकड़िए कि ये परिवर्तन जुलाई के महीने से जो है प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो जून से ही हो जाएगा, लेकिन जुलाई से आपको एहसास होना प्रारंभ हो जाएगा। तो शनि भी आपको लाभ देंगे और गुरु भी जो है आपको अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। तो ये भी राजयोग जैसा योग बनेगा, गज लक्ष्मी राजयोग, जिससे कि आपको बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे गुरु। और गुरु जो है कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में भी विजय दिलाने का काम जो है गुरु करने वाले हैं। तो गुरु की स्थिति ये रहेगी, गुरु लाभ भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। आपकी राशि पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो गुरु जो है आपको स्वास्थ्य में लाभ देने का काम, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा। और अपने घर में नवम दृष्टि से बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाने का काम, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम, यात्राओं से आपको लाभ देने का काम भी जो है गुरु करने वाले हैं। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो जुलाई के महीने में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, जो कि आपके राशि के स्वामी है, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। जो नौकरी में समस्या चल रही थी, जो व्यापार में समस्या चल रही थी, आपके स्वयं के कारोबार में जो समस्या चल रही थी उसको दूर करने का काम करेंगे। और जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही सूर्य की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी रहेगी जुलाई के महीने में, क्योंकि ये लाभ के मालिक है, भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत अच्छा समय आपका जाने वाला है। बुध की बात करें तो बुध भी जो है बुध आदित्य राजयोग बना करके जो है बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, जुलाई के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। और ये भी आपको ये समझ जाइए कि दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम जो है बुध करने वाले हैं। गुरु भी आपको जो है जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, और अक्टूबर के बाद गुरु और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो और ज्यादा अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। वही जो है राहु भी अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे परिणाम देने लग जाएगा, तो अक्टूबर के महीने से राहु अच्छा हो जाएगा, तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। जून के महीने से 17 जून से शनि भी आपको पूर्ण लाभ देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है जुलाई का जो महीना है ये आपका विशेष परिवर्तन वाला है, ज्यादा आपको परिवर्तन जुलाई के महीने में ही देखने को मिलेंगे। और जुलाई का महीना आपका शानदार रहने वाला है। केतु भी जो है आपको लाभ देने का काम करेगा। कहीं ना कहीं सभी ग्रह, मंगल आपको जो है अगस्त के महीने तक ये आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सारे ग्रह जो है आपके पॉजिटिव है।
जुलाई में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपको सफलताएं जरूर देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939